हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यहाँ पे 2 नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। आप इन तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पुरुषों में जो ब्रषण होते हैं या टेस्टिज जो होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। क्यों? देखिए, हम सभी को मालूम है कि जो पुरुषों में ब्रषण होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? ब्रषण कोश में स्थित होते हैं। तो ये पूछा गया है कि जो पुरुषों में ब्रषण है वो उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, इसका क्या रीजन है। तो देखिए, सबसे पहला रीजन क्या है यहाँ पे, यदि हम देखें, यदि हम इसके आंसर की बात करें, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो पुरुषों में ब्रषण होते हैं, ठीक है, सभी को मालूम है कहाँ होते हैं। ब्रषण जो है वो ब्रषण कोश में स्थित होते हैं, यानी उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो उदर गुहा के बाहर जो है ब्रषण कोश होते हैं जहां पर ये ब्रषण जो है उपस्थित होते हैं। तो देखिए, पुरुषों में जो ब्रषण होता है वो कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा के बाहर ब्रषण कोश में स्थित होता है। अब ब्रषण कोश में जब उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं ये ब्रषण, देखिए चूंकि क्या होता है कि ब्रषण कोश का तापमान जो होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। देखिए, जो ब्रषण कोश का तापमान होता है तो बॉडी के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी हम एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, यदि मान लीजिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 97 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 94 डिग्री सेल्सियस। यानी जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमारा क्या है, मान लीजिए 97 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अलावा देखिए इसका टेम्परेचर क्या होता है, ब्रषण कोश का जो टेम्परेचर होता है वो शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी यदि हम ओवरऑल देखें तो यदि 3 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए बॉडी के टेम्परेचर से यदि कम है ब्रषण कोश का टेम्परेचर, तो ब्रषण कोश का टेम्परेचर कितना होगा? 94 डिग्री सेल्सियस। और शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है कम आवश्यकता होती है किसको? शुक्राणुओं को विकास के लिए। तो शुक्राणुओं को विकास करने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए होता है। इसीलिए पुरुषों में जो ब्रषण होते हैं वो ब्रषण कोश में स्थित होते हैं, यानी उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, पुरुषों में जो ब्रषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर ब्रषण कोश में स्थित होते हैं। ब्रषण कोश का तापमान जो है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के विकास के लिए उपयुक्त होता है। अतः इसी कारण से क्या होता है, पुरुषों में जो ब्रषण होते हैं या टेस्टिज होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। चलिए, ये तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है शुक्रजनन व अंडजनन, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस की क्रिया को नियंत्रित करने वाले 2 हार्मोन्सों के नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है, ऐसे 2 हार्मोन्सों के नाम बताने हैं जो कि अंडजनन की प्रक्रिया को और शुक्रजनन की प्रक्रिया को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन के आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए, तो आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद देखिए हम दूसरे क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे आप क्वेश्चन चेंज कर लीजिए। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, शुक्रजनन व अंडजनन की क्रिया को नियंत्रित करने वाले 2 हार्मोन्सों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए शुक्रजनन की प्रक्रिया को व अंडजनन की प्रक्रिया को 2 हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। देखिए इसमें पहला हार्मोन्स क्या होता है, इसको हम बोलते हैं LH हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? हम LH हार्मोन्स बोलते हैं। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? तो ये पीयूष ग्रंथि की अग्र वाली से निकलता है। ये पीयूष, जो मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो अग्रपिंड होती है उससे यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है स्रावित होता है। यह पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से स्रावित होता है। चलिए, इसके बाद दूसरा हार्मोन्स कौन सा है? दूसरा हार्मोन्स होता है FSH। कौन सा होता है? FSH। इसको हम बोलते हैं, F से होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखिए यहाँ पे आपको दो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं जो शुक्र जनन व अंड जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। पहला होता है लेक्टेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, LH इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, और जो कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से स्रावित होता है। और दूसरा होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स भी कहाँ से स्रावित होता है, ये भी पीयूष की अग्रपाली से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं अंड जनन व शुक्र जनन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इन दोनों हार्मोन्सों के नाम आपको याद रखने हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इसके बाद देखिए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वृषण से लीडिंग कोशिकाएं निकल जाए या निकाल दी जाए या नष्ट हो जाए तो क्या होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि वृषण से लीडिंग कोशिकाएं निकल जाए। सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए लीडिंग कोशिकाएं एक्चुअल में होती क्या। देखिए जब वृषण की हम TS देखते हैं, यानी जब हम अनुप्रस्थ काट देखते हैं वृषण का, तो उसमें हमको 3 प्रकार की कोशिकाएं नजर आती है। एक तो होती है शुक्र जनन कोशिका, जिसको कि हम स्पर्मेटोगोनियल सेल बोलते हैं, जो कि क्या करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और एक कोशिका होती है जिसको कि हम बोलते हैं सर्टोली सेल, जो कि शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। और एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं लीडिंग सेल। लीडिंग सेल की खोज किसने की थी, देखिए लीडिंग सेल की खोज की थी लीडिंग ने, इसीलिए इस सेल का नाम क्या है, लीडिंग। इसकी खोज भी किसने की थी, लीडिंग सेल की, लीडिंग ने की थी। देखिए आपको ये याद रखना है कि यदि वृषण से लीडिंग कोशिकाएं निकाल दी जाए तो क्या होगा। देखिए यदि वृषण से लीडिंग कोशिकाएं निकाल दी जाए तो देखिए क्या होगा। यदि वृषण से हम लीडिंग कोशिकाओं को निकाल देते हैं तो टेस्टोस्टेरान हार्मोन का स्त्रावण नहीं हो पाएगा। और देखिए सबसे पहले तो क्या कि यदि लीडिंग कोशिकाओं को निकाल देंगे तो टेस्टोस्टेरान, जो कि क्या होता है, यह नर सेक्स हार्मोन्स होता है। कैसा होता है यह एक प्रकार का नर सेक्स हार्मोन्स है, जो कि नर में तरह तरह के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों से लेकर के विकास करता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि यदि हम वृषण से लीडिंग कोशिकाओं को निकाल देंगे तो लीडिंग कोशिकाओं का बेसिकली कार्य क्या होता है, टेस्टोस्टेरान जो कि नर सेक्स हार्मोन्स होता है उसका स्त्रावण करना। तो यदि हम लीडिंग कोशिकाओं को ही निकाल देंगे तो टेस्टोस्टेरान जो नर सेक्स हार्मोन्स है इसका भी स्त्रावण नहीं होगा। तो यदि टेस्टोस्टेरान का हार्मोन्स भी नहीं हो पाता है, और क्या होगा, जब टेस्टोस्टेरान हार्मोन्स का स्त्रावण नहीं होगा तो जो लैंगिक लक्षणों का विकास होगा वो क्या होगा, रुक जाएगा। और लैंगिक लक्षणों का विकास रुक जाएगा, लैंगिक लक्षणों का विकास रुक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि वृषण से हम लीडिंग कोशिकाओं को निकाल देते हैं तो टेस्टोस्टेरोन यानी कि जो नर सेक्स हार्मोन्स होता है इसका स्त्रावण नहीं हो पाएगा और लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे ही मानव में यौवनावस्था प्रारंभ होती है या किशोरावस्था प्रारंभ होती है उसमें शुक्राणुओं के बढ़ने की क्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है। और बेसिकली लीडिंग कोशिकाएं ही क्या कार्य करती है, लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। और ये टेस्टोस्टेरोन जैसे ही स्रावित होने लगता है वैसे ही शुक्राणुओं का विकास होना भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि होने लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि वृषण से लीडिंग कोशिकाएं ही निकाल दी जाएगी तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्रावण नहीं होगा और लैंगिक लक्षणों के विकास की प्रक्रिया जो है नहीं हो पाएगी या विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए दोस्तों, इन तीनों क्वेश्चनों को पेपर में आपको अच्छे से तैयार करके जाना। ये तीनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा और 2 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।